नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मनीषा मौत मामले के साथ। मनीषा की मौत मामले में अब जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है। इसके बावजूद प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जींद में छात्रों का हल्ला बोल है। जींद गोहाना रोड जाम कर दिया गया। सोनीपत में भी युवाओं ने इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया। युवाओं ने सड़कों पर जुलूस निकालकर आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा वे सिर्फ सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। जो सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। मनीषा का पोस्टमार्टम एम्स में करवाए जाने की मांग की जा रही है ताकि सारा जो मामला है वो साफ हो सके। आपको बता दें, 2 बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें मनीषा के शरीर में जहर मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि ये जहर उसने खुद खाया है या किसी ने खिलाया है, ये साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ सरकार ने मामले को तूल पकड़ता देखते हुए और परिवार की मांग पर जांच सीबीआई को सौंप दी, वहीं दूसरी तरफ इसके बावजूद शहर में अभी भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मनीषा को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि उसके घर वालों को भी खरीदा जा रहा है, जो कि ऊपर से दबाव बनाए जा रहे हैं, कमेटी के भी दबाव बनाए जा रहे हैं, सरकार वालों को भी, सीबीआई वालों को भी। कोई बोलता है कि सीबीआई वाले की गलत रिपोर्ट, उसने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा, जिसमें कि उसकी राइटिंग भी मैच नहीं हो रही है। तो यही मैं अपने युवाओं को, अपने भाइयों को यही संदेशा देना चाहता हूँ। दिल को इनकी भी बहन बेटी है, क्योंकि जब तक हुआ था ये हथियारे जब तक चल रहे थे तो चल रहे थे, अब ये आखिरी वहीं मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पंचायत हुई। गांव ढाणी लक्ष्मण में अभी भी यह पंचायत चल रही है। पिता ने जनता के सामने कहा कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, लेकिन मनीषा के दादा ने यह फैसला पंचायत पर छोड़ा है। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाने पर पंचायत अड़ी है। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अकेली सीबीआई जांच से ये लोग संतुष्ट नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि पंचायत आखिर किसकी बात मानती है, क्योंकि एक तरफ तो पिता है जो कह रहे हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ दादा ने पूरा फैसला पंचायत पर छोड़ दिया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सरकार ने फैसला जो है, मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है। अब जो मांग है एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम करवाने की, ये की जा रही है और अब देखना है पंचायत इस पर क्या फैसला लेती है और कब तक मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाता है। इससे पहले सरकार ने मनीषा केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। सरकार ने मनीषा के परिजनों की मांग मान ली है। दरअसल मनीषा के परिजन मांग कर रहे थे कि उनकी बेटी के जो ये मामला है, जिसे सुसाइड बता रही है पुलिस, और वहीं जो परिवार है इसे हत्या का मामला बता रहा है, इसकी जांच सीबीआई करे, ये मांग की जा रही थी। और अब सीएम सैनी ने उनकी मांग मानते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी है। सीएम लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीषा के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। मैं स्वयं इस मामले में रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। जगबीर, क्या ये पूरा मामला है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, वहीं परिवार अड़ा हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? जी कुलदीप, ये पूरा मामला जो है 2-3 दिन से हर रोज हर घंटे नई अपडेट दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि नया हर बार जो है नया मोड में आ रहा है। क्योंकि 2 दिन से रात को जो है परिजन कमेटी
सहमत होती हैं कि जो सरकार ने उनकी मांग मानी है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन सुबह होते होते जैसे जैसे वो अंतिम संस्कार का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो पंचायत में जब ये बात जाती है तो पंचायत मना कर देती है। जी कुछ ऐसा ही 2 रोज पहले हुआ था जब पीजीआई में डॉक्टरों की जो एफएसएल की रिपोर्ट थी उसको लेकर परिजनों को कमेटी को संतुष्ट किया गया था। उसके बाद जो है सभी सहमत हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है अब ये कल सीबीआई से जांच की मांग उठी थी और इसके साथ ही दिल्ली एम्स में जो है शव पोस्टमार्टम की मांग उठी थी। इसको लेकर देर रात जो है सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की बात कही गई थी, जिसके बाद परिजन और जो कमेटी के लोग हैं, सरपंच हैं, उन सभी ने सहमति जताई थी कि उनकी मांग की सीबीआई से जांच की, जिसको सरकार ने मान लिया। तो अब वो सहमत है कि सुबह अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे ही जो पुलिस है वो डेड बॉडी को लेकर गांव के पास पहुंची और ये मामला पंचायत में गया तो फिर पंचायत ने मना कर दिया कि हमारी एक नहीं 2 मांगे थी। सीबीआई जांच के अलावा जो का पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स में हो, इसी के चलते आज फिर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और दोपहर के समय जो है शव को अब परिजनों की मांग के अनुसार, कमेटी की मांग के अनुसार दिल्ली ले जाया जाएगा और वहाँ पर एम्स में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बता दें कि पहले भिवानी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके बाद रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था। अब तीसरी बार जो है कुलदीप दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। यानी कि कह सकते हैं कि परिजनों की अब तक सभी मांगे मानी गई है और ये अंतिम मांग है और इसको भी प्रशासन द्वारा पूरा किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो अब देखना ये है कि क्या इस रिपोर्ट में सामने आता है। तीसरी बार पोस्टमार्टम होने वाला है, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम मनीषा के शव का किया जा चुका है, जिसमें गला रेतकर जो हत्या की आशंका जताई जा रही थी उसको भी नकार दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ मनीषा के शरीर में जहर मिलने की बात कही गई थी। तो उधर बहादुरगढ़ में भी मनीषा की मौत के मामले पर प्रदर्शन जारी है। बहादुरगढ़ में सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मनीषा के गुनहगारों को फांसी देने की मांग की गई। छात्रों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। देखो ये सुसाइड तो है नहीं, क्लियरली सबको पता है सुसाइड तो है नहीं। मन ने जैसा लग गया है, इतने बड़े मानस का हाथ है कि जो सरकार ने भी चुप कर रहा है, मीडिया ने भी चुप कर रहा है, पुलिस ने भी चुप कर रहा है। 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होया क्योंकि होड़ ना दिया गया। और अगर ये होया तो यो के सुसाइड है, जो कि कितनी झूठ है, साफ साफ झूठ है। सबसे पहली बात ना तो उसकी राइटिंग ढंग से मैच होती है, अगर मैच होवे भी है तो मेरे तो मैच करवा लो, ला मैं कॉपी करूंगी राइटिंग की। दूसरी बात उसके घर के न्यू कहने लग रहे हम सेटिस्फाई ना है इस डिसीजन पे, तो सोसाइटी या कमेटी कौन है भाई उनका दे संस्कार कराने वाली, कौन है उनते दाग दवाने वाली। जब उनके घर के सेटिस्फाई नहीं, उसका दादा इतनी बूंदी डाल रोन लाग रहा है मेरी पोती ने इंसाफ ना मिला है, मैं सुसाइड करूंगा, उसने सुसाइड कराया होते ना, तो वे कौन आगे जो उनसे कहेंगे अब दाग दे दो। सारे सब मिली भगत है, कमेटी तले पुलिस सब के सब, ठीक है, इंसाफ ढंग से नहीं मिल रहा है। और यह बात सिर्फ दबाने की कोशिश है सुसाइड की, ना तो वह अपनी नाड़ ने खुद काट सकती है। कहें जानवर खा गए तो जहर खाए उड़े मानस दो रहे, कोई जानवर फटका भी कौन है। इसके पीछे कोई ज्यादा पैसे वाला ताकतवर आदमी है जो सारे मामले ने दबवा रहा है। भाई उसके पापा ने लाइव आके साफ कहा है कि मैं इस कमेटी के और इस सरकार के और डॉक्टर की रिपोर्ट के खिलाफ हूँ। उसने साफ साफ मना कर दिया गया है। कमेटी में कौन उनके गांव के कुछ चुनिंदा आदमी हैं और वे पैसे लेकर इस बात को दबवा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। भाई गवर्नमेंट के खिलाफ वे बोलना चाह रहे, या भाई उनको पैसे दिए गए हैं, या बात वे जाने या भाई भगवान जाने। पर भाई जो जो काम हो रहा है मनीषा के खिलाफ वो बिल्कुल है। अगर मनीषा ने जहर खाया था तो वो जहर जिन जानवरों ने खाया वे क्यों ना मरी। अब भाई जानवरों का और आदमी का जहर अलग हो है। भाई हर एक जहर तो हर एक चीज ने मारता होगा, तो वे जानवर कटे गए मरे ओढ़े। भाई उसकी लड़की का जो गला कटिया पाया है जानवर। और अब जिक्र पानीपत का करेंगे, जहां युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। गांव नैन में आपसी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से हत्या की गई। 20 साल के युवक की हत्या से नैन गांव में तनाव का माहौल है। मोनू की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।
परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की परिजनों की मांग है। डीएसपी ने आश्वासन दिया है आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। हमले में आरोपी मोहित और आशीष खुद भी घायल है। पानीपत में बढ़ते अपराध से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। नहीं मार दिया उसको, मेरे को तो सुबह पता चला कि लाश है उसकी। मेरे को नहीं मालूम, कोई झगड़ा भी नहीं था उसका कोई पहले किसी के साथ में। 4 दिन में जमुनानगर से गाड़ी ठीक करा के लाया। मालिक जीता है कि गाड़ी किस टाइम वहां से लेके आए हैं। उसके साथ के ड्राइवर भी है मेरे पास में। यहाँ 10 ड्राइवर खड़े उसकी गैंग के, जो कि वहाँ उसके साथ मत थे, यहीं खड़े हैं। लेकिन जो मारा ना, मेरा राज करके काट रहा क्या मेरा लड़का, क्या मारे चाकू से काट रहा क्या, यही पड़ा है वो, देख लो। एनसी कॉलेज इसराना से सूचना मिली थी कि भाई मोनू सनो महावीर आरोनैन को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। जो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे एनसी कॉलेज से नाश को अपने कब्जा में लेकर जीएच पानीपत ले आए। जीएच पानीपत लाके और अब इन्होंने शिकायत दी है, उस पर जैसे भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। उधर यमुनानगर में नगर निगम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। प्रॉपर्टी आईडी के बदले करोड़ों की संपत्ति बेचने के आरोप है। कोर्ट के स्टे के बावजूद टैगोर गार्डन में करोड़ों की प्रॉपर्टी बेची गई। मामले में निगम से 2 अफसरों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। फरीदाबाद के शिकायतकर्ता की प्रॉपर्टी बेची गई। कहूँगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत गलत विषय हो जाता है। तो आप सभी को, जितने भी हमारे निगम से संबंधित हैं या अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित है, सभी से मेरा यही है कि एज ए मेयर मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी रिश्वतखोरी में, गलत कार्यों में, गलत भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी ना फंसे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। निगम के अधिकारी में रामपाल मान है, वो जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पद पे इस वक्त काम कर रहे थे, उन्होंने एक्यूज जो कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के मुताबिक मालिक थे, जिस प्रॉपर्टी पे माननीय कोर्ट ने स्टे लगाई हुई थी, इस मान से उन्हें मिली भगत करके उस प्रॉपर्टी आईडी को इग्नोर करते हुए एक फेक प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई। उस फेक प्रॉपर्टी आईडी से इनको क्या लाभ हुआ, क्योंकि पहली जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी आईडी है उस पर माननीय कोर्ट से स्टे था, और स्टे होने के बावजूद उस पर जब तक उसका कोर्ट से निपटारा ना हो तो उसकी रजिस्ट्री या फर्दर नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इसका एक अलग से रास्ता निकाल लिया और उस पर एक फ़ेक आईडी तैयार कर ली। उस फेक आईडी के आधार पर इनको एनओसी मिली, और एनओसी के आधार पर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच के ये सब घपला किया है। तो वही यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हथनीकुंड बैराज पर 47,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। 33,000 क्यूसेक पानी यमुना नहर की तरफ डाइवर्ट किया गया। 36 से 48 घंटे के भीतर पानी राजधानी दिल्ली में पहुंच जाएगा। रविवार को हथनीकुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया था, जिससे दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बरसात होती है तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अभी खतरे वाली कोई बात नहीं है। हथनीकुंड बैराज में मौजूदा स्थिति में पानी 47,000 क्यूसेक के करीबन चल रहा है जी, और जो पानी अंदाजन जो तकरीबन 36 से 48 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचता है जी। यमुना नहर के अंदर हमने अभी जो नहर के अंदर पानी चल रहा है, हमारी जो कैनाल से लेके उसके बाद 33,000 के करीबन पानी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद के मारकंडा में भी मारकंडा नदी उफान पर है। बाढ़ से आधा दर्जन गांव प्रभावित है। 5 से 6,000 एकड़ फसल तबाह होने का अंदेशा है। किसानों ने फसल मुआवजे की मांग उठाई। सरकार बोली आपदा से निपटने को तैयार है। तो उधर करनाल के इद्री में संदिग्ध हालत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
उमरपुल सोसाइटी के पास अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि युवती की मौत किस वजह से हुई है ये अभी तक साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरी वारदात क्या है उसका खुलासा होगा। युवती की पहचान और मौत की गुत्थी अभी सुलझानी बाकी है। हमारी टीम है एफएसएल विजिट करा के उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवाया है और जो अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी। अपना शार्प वेपन पे मैं जैसे कह रहा हूँ सिर पे चोट है, सिर पे हेड इंजरी है और प्राइम एफएसआई जो है और जो एफएसएल टीम है एफएसएल टीम ने इंस्पेक्शन की है। जो बाकी अपैरेंट कॉज ऑफ डेथ जो मैं बता रहा हूँ वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही भाई क्या किन वजह से है अभी पहचान नहीं हुई है जी। मैं जो आसपास सम्मानित लोग थे आसपास के गाँव के जो थे उनसे भी हमने अभी पूछताछ की है। पंचकुला में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। फर्जीवाड़ा करने वाले एक गैंग के 2 ठग गिरफ्तार किए गए। कुलदीप सिंह और लखविंदर को टीम ने गिरफ्तार किया है। विदेश भेजने के नाम पर युवक से 65 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस को डंकी रूट से भेजने की जानकारी मिली थी। अमेरिका भेजने की शिकायत मिली थी डंकी रूट से। पुलिस के मुताबिक मैक्सिको भेजने के नाम पर यह ठगी की गई थी। शिकायतकर्ता का बेटा मनदीप अभी भी रास्ते में फंसा हुआ है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुलदीप सिंह और लखविंदर को गिरफ्तार किया गया है। ठगी के मामले पर विदेश में भेजने के नाम पर करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई। हमारे पास चंडी मंदिर थाने से एक दर्ज हुआ था श्यामलाल के नाम से। श्यामलाल ने आरोप लगाए हैं कि उसके लड़के मनदीप को विदेश में डोंकी रूट के माध्यम से भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हो गई है 65 लाख रुपए की। तो जिसके अंदर हमने कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 308/25 चंडी मंदिर में दर्ज हुआ और उस मुकदमा के अंदर हमने पहला आरोपी कुलदीप सिंह वासी गांव टोडा को गिरफ्तार किया 17 तारीख को। तो उसको गिरफ्तार किया तो उसके अपने डिस्क्लोज़र के अंदर बताया कि उसने ये जो डोंकी का सारा काम था ये किसी लखविंदर सिंह नाम के व्यक्ति जो कि माछीवाड़ा लुधियाना का रहने वाला है उसके माध्यम से करवाया है। तो हमने कल फिर उसको राउंड अप करते हुए हमने लखविंदर सिंह को उसके गांव माछीवाड़ा से ही गिरफ्तार किया और आज उसको माननीय अदालत में पेश किया है। और लखविंदर सिंह ने अपने फर्द इंसाफ में कबूल किया है कि उसने मनदीप को डोंकी रूट के माध्यम से सरीनाम का पहले वीज़ा दिलवाया था और फिर सरीनाम से मैक्सिको तक डोंकी के माध्यम से अलग अलग डोंकरों को पैसे देकर पहुंचवाया था। और अब वो मैक्सिको के अंदर फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा जो सख्ताई की गई है उसकी वजह से वो अब बच्चों को